उपनिषद कहते हैं, शैशवे अभ्यासा विद्यानां यौवने विशेषिणान् वार्धक्य मुनिवृत्त्यनान् योगन्ते तनुस्त्यजान्। सज्जनों, वेदों ने ज्ञान अर्जित करने के 4 आश्रम बताए। प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य। शिशु अवस्था से लेकर किशोर अवस्था के बीच में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसे ब्रह्मचर्य बताया है। ब्रह्मचर्य के बाद आरंभ होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में जो ब्रह्मचर्या में जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसका उपयोग करके अर्थ व्यवस्थाएं कमाकर अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से पूर्ण करने को ही गृहस्थ आश्रम कहते हैं। जितना निस्वार्थ भाव से आप गृहस्थ आश्रम को चलाएंगे उतने आप महान कहलाएंगे। एक पुरुष पति के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में जितना निस्वार्थ होकर कार्य करेगा उतना ही महान होगा। वैसे ही एक स्त्री को भी यही नियम लागू होते हैं। बंधुओं, इसके बाद होता है आपका वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम जो गृहस्थ आश्रम में जो आप मोह से बंधे हुए थे उन मोह भावनाओं को तोड़कर अगले आश्रम की तैयारी के लिए संयोजक होता है, क्योंकि अगला आश्रम पूरी तरह से वैराग्य में संन्यास आश्रम है, जो चौथा और अंतिम आश्रम है। संन्यास आश्रम में आप पूरी तरह से वैराग्य में रूप से सारे बंधनों को तोड़कर, इस जन्म के सारे बंधनों को तोड़कर अगले जन्म की तैयारी में आप लग जाते हैं, क्योंकि जो आपको इस जन्म में करना था वो सब कुछ तो आपने कर लिया। अब आपके जीवन के पश्चात जो अगला जन्म हो या अगला जो भी कदम हो उसकी तैयारी का पूरा कार्यभार इस संन्यास आश्रम में आप करते हैं। साथियों, ये तो वेदों के अनुसार से है। मेरी मानो, आप इसे जितना कर सकते हो कीजिए, जितना पालन कर सकते हो कीजिए, लेकिन फिर भी एक अपने अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र रखिए और प्रभु की भक्ति कीजिए। इसी से आपका जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद। और आगे की बातें दूसरे सेक्शन में, आगे सीरीज में, अगले पार्ट में हम बात करेंगे।